हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक भी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 2 से एग्जामिनर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का और 3 नंबर के इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सम को। फर्स्ट सम देखिए, the principal value of cot inverse -1 by √3 is -π/3। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे हमें पता ही चल जाएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप, लेट cot इनवर्स -1 by √3 इक्वल टू थीटा। cot इनवर्स है, साइड चेंज करेंगे, cot थीटा इक्वल टू -1/√3। अब 1/√3 कोट में कितने पे होती है बेटा? 60 पे होती है। और 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। अब आपने ये नहीं कर देना है बेटा कि माइनस का साइन यहाँ लेके गए, कोट से कोट कैंसिल आउट और ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने ध्यान रखना है चारों क्वाड्रेंट का, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोट हमारा नेगेटिव है। कोट नेगेटिव किस किस में होता है? एक तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा और एक इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। फिर कोट इनवर्स की हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 और पाई के बीच में। दोनों ही चीजों में कॉमन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई में से एंगल को घटा देते हैं। कोट थीटा इक्वल टू कोट पाई में से हमने एंगल को घटा दिया। ये जो माइनस का साइन था ये यहीं पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि जैसे हम पाई में से एंगल को घटाते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारा नेगेटिव होता है, कोट वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कोट थीटा इक्वल टू कोट, एलसीएम लेंगे, 3 पाई में से पाई गए, 2 π/3। अब ये बेटा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 2 π/3। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है? फॉल्स, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ आपने वो टेबल जो है प्रिंसिपल वैल्यू वाली वो ध्यान में रखनी है, और क्वाड्रेंट्स के बारे में भी, किस क्वाड्रेंट में कौन सा हमारा एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। कुछ एक आइडेंटिटीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है कि इस सारे की वैल्यू क्या आएगी? π/2। अगर हमारे पास है कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x तो उसकी वैल्यू हो जाती है π/2। कंडीशन क्या है? ये एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे पास सेम है तो वैल्यू हमारी इसकी क्या आ जानी है? π/2। इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 वैल्यू टेंजेंट पे कितने पे होती है? π/4 पे होती है। π/2 साथ में चलेगा। अब π/4 टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा π/4 प्लस π/2। अब तो हमें इसका एलसीएम ही लेना है। 2 पाई क्या आएगा? 3 π/4 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा कैसे एक सिंपल सी आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते थे इस तरह से लेके, तब भी आपका आंसर आ जाना था, इन केस अगर आपको ये आइडेंटिटी ध्यान में नहीं रहती तो। डिस्कस करेंगे अब बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेंजेंट इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट a² माइनस x² मोड x इज लेस देन a। अब हमें इस सारे को अंदर टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स काट सकें और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकें। तो कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। हम पुट कर देते हैं x को a साइन थीटा। देखिए जरा क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स ऊपर है a साइन थीटा अंडर द रूट a² माइनस x का स्क्वायर, तो a² साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज a साइन थीटा, ये एज इट इज, रूट में a² कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स
ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमें पता है किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ देखो अब ए स्क्वायर है और उसी का ही रूट है, कैंसिल आउट होके ए बचेगा, ऐसे ही स्क्वायर कट के स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब ए से ए भी कट गया, हमारे पास आ गया है टेंजेंट इनवर्स साइन अपॉन कोस, क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। क्या हम टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स को काट सकते हैं? हम तब काट सकते हैं जब थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। तो हमें कुछ ना कुछ तो चेक करना पड़ेगा। चेक कहाँ से करेंगे, हमें जो गिवन है वहां से। मोड x लेस देन a, मतलब जो x की वैल्यू है वो -a से a के बीच में है। अब हमें जाना है एंगल तक। थ्रू आउट a से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, -1 लेस देन x बाय a लेस देन 1। अब ध्यान से हम यहां से देखें तो बेटा x बाय a की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा। -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। साइन को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स -1 लेस देन थीटा, यहाँ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, π/2। एंगल हमारा टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो अब ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, थीटा। ये सारा जो ये प्रोसीजर है ये हमने ये देखने के लिए किया है कि क्या हमारे पास जो थीटा है टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, नहीं आ रहा है तो हमें इसको लाना पड़ेगा। हमने गिवन का यूज किया, हमें दिया हुआ था कि x का मोड a से छोटा है, मतलब x की वैल्यू -a और a के बीच में है। यहाँ से हमने थीटा की फॉर्म में इसको लेके आए, वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, x बाय a आएगी इक्वल टू साइन थीटा। थ्रू आउट a से डिवाइड कर दिया, अब x बाय a की वैल्यू साइन थीटा है, हमें सिर्फ थीटा को चेक करना था। साइन की जगह चेंज की तो साइन इनवर्स में चेंज हो गया, फिर यहाँ से हमें पता चला कि थीटा टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इस सारे को सॉल्व करके आया थीटा, बट हमें तो एंगल को x की फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, कि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये बनेगी। क्या बेटा, क्वेश्चन में ये भी कह सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर ये भी कह सकता है लेफ्ट हैंड साइड ये दे दे, राइट हैंड साइड ये दे दे, प्रूव करो कि ये इक्वल है। आपने एक स्टेप का ध्यान रखना है कि हमने x को a साइन थीटा रखना है। a साइन थीटा क्यों रखना है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट बनता है साइन अपॉन कोस से। सीधा साइन भी रख सकते थे, बट यहाँ पे a स्क्वायर है, इसकी वजह से हमें a भी अज्यूम करना पड़ा। a साइन थीटा रखा, नीचे कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना, सिंप्लीफाई किया तो अंदर वाली टर्म टेंजेंट बन गई। अब यहाँ पे ये चेक किया है कि थीटा क्या टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, थीटा। जो हमने पुट किया था वहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6 इज इक्वल टू, एक बार जरा 7π/6, पाई की वैल्यू रखे 180, अपॉन में 6 काटें तो क्या आएगा 30, 210 डिग्री का आ गया ये हमारे पास, इस क्वाड्रेंट में आ गया है। बट हमें पता है टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में आती है, तो ये नहीं आ रहा, तो अभी ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हमें इसे टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसिल आउट होगा। सॉल्व करें, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई पे एंगल चेंज भी नहीं होता, तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/6। हमें पता है टेंजेंट पाई प्लस एक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट एक्स के। क्या अब π/6 आ रहा है टेंजेंट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, बिल्कुल आ रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए और ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। दोबारा देखिए बेटा हमने कैसे किया, हमने 7π/6 को ब्रेक किया,
हमें पता है पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, टेंजेंट हमारा टेंजेंट ही रहेगा और टेंजेंट 180 प्लस थीटा हमारा टेंजेंट थीटा होता है। अब ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि हमारा एंगल पाई/6 माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करें पहले हम। कोस इनवर्स 1/2, ये वैल्यू कितने पे होती है? 60 पे। कोस पाई/3 पे प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी होती है? 30 पे। साइन पाई/6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पाई/3 हमारी कॉस इनवर्स की रेंज में पड़ता है। पाई/3 प्लस में 2, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पाई/6 इसके रेंज में आ रहा है। इंटू में पाई/6, काटें इसको। पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। सिंपली हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस रेंज का जरूर ध्यान में रखना है। कॉस से कॉस इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, सिंप्लीफिकेशन और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, mod x less than 1, y positive, x y is less than 1। टेंजेंट 1/2, यहाँ पे बेटा आप सीधा याद रख सकते हैं, ये वैल्यू इक्वल होती है 2 टेंजेंट इनवर्स x की और ये सारी वैल्यू इक्वल होती है 2 टेंजेंट इनवर्स y की। ये बेटा हमारे पास रिजल्ट होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। कंडीशन क्या होती है? मोड x इज लेस देन 1। ऐसे ही कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस है बेटा, 1 प्लस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये वैल्यू y की पॉजिटिव आनी चाहिए। इसमें डायरेक्ट रिजल्ट है 2 टेंजेंट इनवर्स y की। अब तो हो ही गया बिल्कुल आसान क्वेश्चन। टेंजेंट 1/2, थ्रू आउट 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल आउट। हमारे पास बचा टेंजेंट इनटू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब यहाँ पे बेटा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? टेंजेंट x प्लस y किसके इक्वल होता है? टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, और साथ में ये कंडीशन भी होती है। अब कंडीशन तो ये है हमारे पास, बस आपने क्या ध्यान रखना है, x की जगह है पूरा टेंजेंट इनवर्स x और y की जगह क्या है? टेंजेंट इनवर्स y। वैल्यू रिप्लेस करें, tan x की जगह है टेंजेंट इनवर्स x प्लस tan y की जगह है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस में tan x की जगह है टेंजेंट इनवर्स x, tan y की जगह है टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है, अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट, x ये भी कैंसिल आउट प्लस में y अपॉन में 1 माइनस में ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, x y एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व लिखना है। इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाए हैं। इन रिजल्ट्स को आप बेटा अच्छे से मेमोराइज कर लेना। फिर 2 कॉमन लिया है, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है टेंजेंट x प्लस वाई का। वैल्यूज रिप्लेस, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट रहे हैं और ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6। वही पहले वाले की तरह अगर हम हमारे एंगल को देखें तो ये आ रहा है 210 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, बट कोस की रेंज क्या होती है हमारे पास? 0 से लेकर पाई,
या तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ना तो हम थर्ड में जा सकते ना हम फोर्थ में जा सकते। तो इसके लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करना पड़ेगा? अगर हम एंगल लें π/2 और 3π/2 तब तो हमारा कोस ही चेंज हो जाएगा, तो उसको भी नहीं ले सकते। फिर हम इसको ऐसे ब्रेक भी नहीं कर सकते पाई प्लस π/6, क्योंकि नहीं तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमें थर्ड में भी नहीं जाना है। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2π माइनस में 5π/6, 6 दूनी 12 और 12 में से 5 गए, 7π/6। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। इस स्टेप को बेटा ध्यान से देखना है। हमने 7π/6 को पाई प्लस π/6 में क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ऐसे करने से एंगल हमारा किस में चला जाता? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता। बट कोस इनवर्स की रेंज होती है हमारे 0 से पाई, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर हमें ये कैंसिल आउट करने हैं तो। इसीलिए हमने किसका यूज किया? 2π माइनस में 5π/6। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोस 2π माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 5π/6। क्या 5/6 0 से 180 के बीच में आ रहा है? वैल्यू रख के देख ले। पाई की वैल्यू बाय 6 बिल्कुल 150 ये रेंज में आ रहा है, इसलिए कैंसिल आउट और ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा देखिए बेटा, हम कोस से कोस इनवर्स को सीधा नहीं काट सकते थे क्योंकि 7π/6 की वैल्यू आ रही है हमारी 210 डिग्री, जो कि जा रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बस यहीं तक। इसीलिए हमने इसको ब्रेक किया 2π माइनस थीटा में, और हमें पता है कि cos 2π माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के। अब हमने देख लिया क्या ये एंगल हमारा 0 से 180 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हम cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऑप्शन बी हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? √3। टेंजेंट में कितने पे वैल्यू होती है? ये टेंजेंट π/60 पे होती है ना, π/3। ये रेंज में आ रहा है तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट। थीटा की वैल्यू क्या आ गया? π/3। इस केस में यहाँ पे देखें सीकेंट इनवर्स -2 को फाई ले लेते हैं। तो सीकेंट फाई क्या बनेगा? -2। सीकेंट फाई -2 सीकेंट पे कितने पे होती है? माइनस सीकेंट 60 पे होती है, π/3। अब हम सीकेंट से सीकेंट तो ऐसे काट नहीं सकते, इस माइनस वाले साइन को हम चेंज करें। अब सीकेंट हमारा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सीकेंट हमारा नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है और इस क्वाड्रेंट में होता है। सीकेंट इनवर्स की अगर हम रेंज देखें तो वो होती है 0 से पाई। दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम एंगल को क्या करते हैं? पाई में से घटा देते हैं। सेकंड फाई इक्वल टू सेकंड 2π/3। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। फाई की वैल्यू क्या आ गई है? 2π/3। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू है π/3 माइनस में ये वैल्यू है 2π/3। π/3 में से 2π/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का π/3। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। टेंजेंट इनवर्स √3 देखा हमने, ये वैल्यू कितने पे होती है? π/3 पे होता है। टेंजेंट इनवर्स की रेंज में है, कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू आ गया π/3। सेम हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है, कैलकुलेशन की है। हमने इसका जरूर ध्यान में रखना है कि ये ऐसे कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, हमें सीकेंट को सीकेंट में ही रखना पड़ता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पाई लें या फिर हम 2π लें, ताकि हमारा एंगल ना बदले। फिर हमने सीकेंट की रेंज भी देखनी होती है। सीकेंट इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर पाई के बीच में। तो दोनों ही चीज़ों में जो कॉमन आता है उस क्वाड्रेंट में हम जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई माइनस करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई प्लस करते हैं। एंगल को सॉल्व किया, अब ये इसकी रेंज में आ रहा है तो कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या आई है? 2π/3। π/3 में से 2π/3 घटाएंगे तो
क्या आएगा -π/3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। डिस्कस करेंगे अब बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और बेटा राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। लेट कर लें, लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया है 12/13। हमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो ये सारी टर्म हमारी साइन इनवर्स में बचेगी। जरा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, √1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, √1 माइनस में cos स्क्वायर कर दें 144 अपॉन में 169। एलसीएम लेके बेटा घटाएंगे तो ऊपर 25 बचेगा, नीचे 169 और रूट निकालेंगे तो 5/13। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स 12/13 भी थीटा था। अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 निकल रही है, मतलब कि दोनों ही टर्म बराबर हैं। तो इस सारे की जगह हम ये वैल्यू रख लेंगे, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या आएगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस में y स्क्वायर प्लस में y √1 माइनस में x स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू ही रिप्लेस करनी है। हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें साइन इनवर्स चाहिए था और इस फार्मूले में भी हमें क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स मिल रहा है। x की वैल्यू हमारे पास 5/13 है, √1 माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 9/25 प्लस में y की हमने वैल्यू रखी है √1 माइनस में इसका स्क्वायर कर दो 25/169 और सिंप्लीफाई करें। साइन इनवर्स ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 25 में से 9 गए 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 प्लस में 3/5। यहाँ पे 169 में से 25 जाएंगे 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 और नीचे ये इसका स्क्वायर रूट 13। साइन इनवर्स 5 के 20/65 प्लस में 12 36/65 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 56/65 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए और यही हमें प्रूव करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा एक तो ये था कि हमने किस तरह से cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लिया और फिर हमने ये बस आइडेंटिटी लगाई है। हमने इसको थीटा के इक्वल माना, हमें cos थीटा मिल गया, हमें साइन थीटा का cos की में फॉर्मूला पता है, वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू, मतलब हम एक दूसरे की जगह इनको रिप्लेस कर सकते हैं। हमने cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन इनवर्स में। दूसरी टर्म भी हमारे पास साइन इनवर्स में थी, हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है और ये हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, π/5 के, 2/5 के, 3π/5 के या फिर 4π/5 के। यहाँ पे एक बार हम अगर एंगल को देखें, पाई की वैल्यू रखें 108 डिग्री आ रही है और साइन इनवर्स की हमारे पास रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, -90 से 90 तक। तो ये रेंज के बाहर जा रही है, हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हमें इसको किसी और में चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस में 3π/5। जब हम पाई माइनस में कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंगल हमारा पॉजिटिव ही हो रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन सॉल्व करें 2π/5
क्या अब ये रेंज में आ रहा है? 180 से काटेंगे 36 दूनी 72 डिग्री, बिल्कुल आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन बी बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। जब अपने पहले एंगल देखा तो ये हमारा रेंज में नहीं था, हमने इसको चेंज किया। चेंज इससे ऐसे करा कि ना तो हमारा साइन किसी में चेंज हो ना उसका साइन चेंज हो, इसीलिए हमने यहाँ पे पाई लिया। या तो हम पाई के प्लस में जा सकते थे या हम पाई के माइनस में जा सकते थे। अगर हम पाई के प्लस में जाते थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाता। यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव हमारा किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई में से थीटा को घटाते हैं। अब एलसीएम लेके एंगल बना हमारा 2π/5। ये था साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, कैंसिल आउट होते ही हमारा ऑप्शन मिल गया। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टू द फंक्शन टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मतलब अंदर वाला जब हमारा टेंजेंट बने और फिर टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट होए तभी तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट, सीधा सीधा बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x/2 का अपॉन में 1 + cos x। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2 का। वैसे तो क्या होता है 1 प्लस में cos 2x होता है, ये 2 cos स्क्वायर x के 2x है तो यहाँ x हो जाता है। अब यहाँ पे ही x है तो ये क्या बन जाएगा x/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर x/2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं, क्या बना है? टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2। अब ये टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा अगर x/2 टेंजेंट इनवर्स की रेंज में है। हमें वैल्यू दी हुई है कि x की वैल्यू हमारी 0 से पाई के बीच में है, हमें देखना है x/2। तो ये वैल्यू क्या आ रही है x/2 की? 0 से π/2 के बीच में आ रही है और रेंज हमारी क्या होती है? -π/2 से π/2। रेंज में बिलोंग कर रहा है तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया x/2। और यही सबसे क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ये दो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। साइन अपॉन कॉस करते टेंजेंट आ गया, ये देख लिया हमने कि x/2 टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टेंजेंट इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन में a³ माइनस में 3ax²। x की वैल्यू -a/√3 और a/√3 के बीच में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लेके आना है। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंजेंट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तभी तो ये हमारा कैंसिल आउट होएगा। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो आउट a³ से डिवाइड कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स 3a² x अपॉन में a³ माइनस में x³ अपॉन में a³ अपॉन में a³ माइनस में 3ax² अपॉन में a³। सॉल्व करें, टेंजेंट इनवर्स ये कैंसिल आउट, क्या बनेगा 3x/a माइनस x/a सारे की घात 3 बटे में 1 माइनस में 3x/a का स्क्वायर। अब ये बेटा हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 3 टेंजेंट इनवर्स x का। कब होता है देखिए जरा फॉर्मूला, वैसे क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस में 3x²। ये 3 टेंजेंट इनवर्स x के बराबर होता है अगर x की वैल्यू -1/√3 और 1/√3 के बीच में हो तब। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया है
3x/a माइनस में x³ अपॉन 1 माइनस में 3x/a का स्क्वायर। 3 टेंजेंट इनवर्स x की जगह हमारा यहाँ क्या चल रहा है, x/a चल रहा है। और ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अगर हम a को यहाँ लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि x हमारा -1/√3 और 1/√3 के बीच में आना चाहिए, तभी ये वैल्यू आएगी इसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये होगी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन के लिए भी बेटा आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स cos 13π/6। अब ध्यान से देखें तो ये cos इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा, 0 से पाई में नहीं आ रहा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। cos इनवर्स cos 13π/6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2π + π/6, 6 दूनी 12 और 1 13। हमें पता है cos 2π + थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। क्या π/6 है रेंज में, बिल्कुल रेंज में है, कैंसिल आउट हो गए π/6। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बेटा किस तरह से यहाँ से हम 13π/6 को नहीं काट सके और कैसे इसको हमने π/6 में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको काट दिया। दोबारा देखिए 13π/6 हमारे पास कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा था, तो हमने इसको चेंज किया 2π + π/6 में, किसको 13π/6 को। एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा बेटा, 6 दूनी 12 और 1 13 पाई। अब ध्यान से देखें तो क्या आएगा, पाई फिर 2π इसमें आ रहा है, और कॉस इनवर्स की हमारी रेंज क्या होती है 0 से पाई, मतलब ठीक है हमारे ये रेंज में आ रहा है, तो अभी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप अंदर से ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कितने पे होती है बेटा, sin 30 पे। 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6, sin π/6। क्या π/6 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, बिल्कुल है, तो ये हो गए कैंसिल आउट। हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2π/6, इसको काट दें 3। क्या बना, टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की हमें वैल्यू पता है, टेंजेंट इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 1, और ये वैल्यू हमें पता ही है, वैसे 1 वैल्यू कितने पे होती है π/4 पे। π/4 टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, ये कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ गया बेटा π/4। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप चले, पहले साइन इनवर्स को सॉल्व किया, फिर सीधा हमारे पास कॉस की वैल्यू दिखी, कॉस की वैल्यू रखे सिंप्लीफाई किया तो टेंजेंट इनवर्स 1, और ये वैल्यू कितने पे होती है π/4 पे। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। सॉल्व फॉर x टेंजेंट इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x = 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, और x की पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम x को 1 × में x। अभी बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y के। यहाँ पे y की जगह x और x की जगह 1 है, साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, माइनस का है उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 = 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 एलसीएम लेंगे 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। हमने अभी अभी यहाँ पे भी किया था, ये वैल्यू किसके इक्वल थी π/4 के।
π/4 इक्वल टू 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। 3/2 को यहाँ ले आते हैं, 2/3 इंटू में π/4 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू π/6। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, टेंजेंट π/6 मतलब 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, x की जगह पुट कर लेते टेंजेंट थीटा, फिर भी ये सिंप्लीफाई हो ही जाता। ये शॉर्ट पड़ेगा थोड़ा सा मेथड, दोबारा देख लीजिए। हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y के। यहाँ पे ध्यान रखेंगे x की जगह 1 है और y की जगह x है। अब ये टर्म भी टेंजेंट इनवर्स x है, ये टर्म भी टेंजेंट इनवर्स x है, दोनों को एक तरफ ले आए, एलसीएम ले लिया है। अब हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, π/4, सेम इसी मेथड से लगा लेंगे। वैल्यू रखी है, 3/2 था, यहाँ आके 2/3 हो गया। सॉल्व किया तो टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/6 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। यहाँ लेके आए टेंजेंट π/6 मीन्स टेंजेंट 30 एंड दैट इज 1/√3। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। जल्द मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।